नंद बाबा के यहाँ पर भगवान का आज प्राकट्य हुआ। सबको बड़ा ही महाराज आनंद है। आनंद तो महाराज इसलिए है क्योंकि आनंद का ही प्राकट्य हुआ है, और जब आनंद का ही प्राकट्य होगा तो सबको ही आनंद होगा। और आज सबको बहुत बड़ा ही आनंद हो रहा है। श्रीमान क्या सतीश ये भी माला से हमारा स्वागत सम्मान ये करते हैं। भगवान से विनती है, गुजारिश है कि भगवान इनको हमेशा खुश बनाए रखे और सभी जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत सम्मान करें। बोली वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब तो महाराज बूढ़ी बड़ी गोपियां हैं, 16 श्रृंगार करके आई हैं। किसी ने पूछा कि आज आपने इतना 16 श्रृंगार क्यों किया? गोपियों ने कहा कि 16 श्रृंगार आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अरे आज ही तो समय है 16 श्रृंगार करने को, क्योंकि आज तो हमारे माधव का प्राकट्य हुआ है और आज का तो बड़ा शुभ ही दिन है। अब तो महाराज सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाइयां में लीन है। बाबा आए, बाबा ने कहा कि देखो भैया अब आप सब तो नाचो गाओ, लेकिन मुझे थोड़ा काम है और मैं तो मथुरा के लिए प्रस्थान करता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे राजा कंस के पास भी जाना है और उसको वार्षिक कर दे कर के आना है। मैं तो जाता हूँ और अब आप इस गोकुल की रक्षा करना। आज बाबा अपने गोकुल के भार को ग्वालों को सौंप करके मथुरा के लिए आए हैं, राजा कंस को वार्षिक कर देने के लिए। राजा कंस को वार्षिक कर दिया। वार्षिक कर दे करके बाबा लौट करके आ रहे थे, सो रास्ते में वसुदेव जी से उनकी मित्रता हुई, मुलाकात हुई। अब जैसे ही उनकी रास्ते में भेंट हुई, उन्होंने देखा वसुदेव जी भैया आज उनसे कितने दिन बाद मिले हैं। आज जैसे ही दोनों मित्रों की भेंट हुई है, बाबा ने पूछा कि वसुदेव भैया हमने सुना कि आपके यहाँ कई पुत्र हुए, एक एक करके कंस ने सबको मार दिया। वसुदेव जी ने कहा कि हाँ भैया क्या करें, पुत्र तो हुए और एक एक करके कंस ने सबको मार दिया। लेकिन भैया हमने पीछे सुनी कि आपके भी यहाँ पर 2-2 पुत्र हुए हैं। बाबा ने कहा कि नहीं भैया मेरे थोड़े हैं 2-2 पुत्र, अरे एक मेरो मान लो और एक पुत्र को आप अपनो ही समझो। मेरे यहाँ पर 2 पुत्र हैं, वो तो आप सभी के आशीर्वाद से हुए हैं। बाबा ने कही कि भैया हमने पीछे सुनी कि आपकी एक कन्या हुई, लेकिन भैया वो कन्या भी कंस के हाथों से छूट करके आकाश की ओर चली गई। भैया आप अपना मन छोटा न करें, आप तो मेरे ही पुत्र को अपना ही पुत्र समझो कि आपका ही पुत्र है। वसुदेव आप बाबा से कहें कैसे कि भैया एक नहीं दोनों ही पुत्र हमारे हैं, लेकिन कह नहीं सकते। दोनों की भेंट हुई। अब तो महाराज इधर में राजा कंस ने जितने भी उसके दैत्य थे, संबंधी थे, सबको एकत्रित किया, बुलाया सबको
और सबसे कहा कि भैया मेरा काल तो जन्म ले ही चुका है और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा काल मुझे बड़ा हो के मारे। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मेरा काल अभी छोटा सा ही मारा जाए। बड़े बड़े दैत्य आए हैं, बैठे हैं। सबने कहा कि 84 कोष के ब्रज मंडल में जितने भी गांव है ना, हम सब में जाएंगे। जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक एक करके मार करके आ जाएंगे। जो भी आपका काल होगा वो भी मारा जाएगा। कंस कहता है कि आपको अपने घर के अंदर जाने कौन देगा, घुसने कौन देगा, क्योंकि आपका इतना भयंकर रूप है। अरे आपके ऐसे रूप को देख करके अपने घर के अंदर कोई आपको जाने नहीं देगा। और तभी सभा में महाराज पूतना बैठी है। अब ये पूतना कहते हैं कि भैया आप इसकी चिंता ना करें, आपके काल को मारने तो मैं जाऊंगी। कंस ने कहा कि आप कैसे जाओगी? पूतना ने कहा कि देखो भैया, इस कार्य को आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ये कहती है कि आपके काल को मारने के लिए मैं जाऊंगी, अपने दोनों स्तनों से जहर लगा करके जाऊंगी। जैसे ही जाऊंगी आपके काल को उठाऊंगी, मुख में जहर का लगा हुआ स्तन लगाऊंगी। थोड़ी देर तक वो पिएगा और पीते ही अपने प्राणों को छोड़ देगा। इसलिए भैया आप इसकी चिंता न करें। कंस ने कहा तो वो तो ठीक है, लेकिन यह बताओ कि आपका इतना भयंकर रूप, विकराल रूप, और आपको अपने घर में अंदर जाने कौन देगा, घुसने कौन देगा? पूतना ने कहा कि भैया इसकी भी परवाह न करो। अब ये पूतना कहती है कि भैया मैं सुंदर सा रूप धारण करके जाऊंगी। कहती है बिल्कुल सुंदर सा रूप धारण करके जाऊंगी और आपके काल को मार के आऊंगी। अब ये कंस ने कहा कि आप जाओगी तो कैसे, क्या करोगी, समझ में नहीं आ रहा। बोले भैया बहुत सुंदर सा रूप धारण करके जाऊंगी। अब तो महाराज पूतना तैयार हो गई है, जा रही है गोकुल की ओर। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जा रही है। सुंदर सा रूप बनाया है, स्तनों से विष लगाकर के आज गोविंद को मारने के लिए पूतना गोकुल की ओर प्रस्थान कर रही है। बनावटीपन से ये जो पूतना आज गोकुल के लिए प्रस्थान तो कर रही है, लेकिन भाव सच्चा नहीं है, बनावटीपन से। इसका जैसा ये जो चेहरा था ना वैसा नहीं है, बनावटीपन से सुंदर चेहरा बना करके जा रही है। और आजकल तो ऐसे ऐसे मेकअप हो रहे हैं कि महाराज काली भी स्त्री गोरी हो जाती है। चाहे कितना भी काला व्यक्ति क्यों ना हो, आज के मेकअप ऐसे हैं कि कितना भी काला हो और ऐसे ऐसे मेकअप हैं कि महाराज एकदम से गोरा हो जाता है। होता है कि नहीं? मेकअप पता नहीं कैसे कैसे मेकअप, फेशियल मेकअप, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। और ये पूतना भी आज बनावटीपन से गोविंद के पास में जा रही है। और बनावटीपन का चेहरा हमारे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। हमारे परमपिता परमात्मा को बनावटीपन का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं सुहाता। भगवान के लिए तो महाराज केवल मन होना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए, हृदय अच्छा होना चाहिए। निरमल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यानी गोविंद तो कहते हैं कि निर्मल मन जन
सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं कि हमें कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है, सुहाता नहीं है। बनावटीपन का चेहरा ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है। यदि कोई स्त्री नारी हो मेकअप भी करे तो महाराज सिर पर उसका मेकअप 2 घंटे से ज्यादा चलता नहीं है। बनावटीपन का चेहरा 2 घंटे से ज्यादा टिकाऊ नहीं रह सकता। 2 घंटे बाद जैसा चेहरा होता है ना वैसा ही निकल आता है, कितना भी मेकअप कर लो। और आज ये पूतना भी बनावटीपन से गोविंद के पास में जा रही है। जैसे ही ये पूतना गोकुल में आई है, सखाओं ने देखा है। अब महाराज जैसी सखाओं ने देखा, एक छोटा सा सखा उसने देखा और कहा कि भैया ये कौन सी सुंदरी है, अरे आज से पहले इतनी सुंदर गोपी हमने नहीं देखी गोकुल में। अरे आज इस गोपी को तो पहली बार ही देखो है। अरे भैया ये गोपी कौन है, कहाँ से आई है? एक सखा ने कही कि सखा तो को नहीं मालूम ये गोपी कौन है। उसने कहा कि ये गोपी तो यशोदा मैया की कोई सहेली होगी, इसलिए या को तो जाने दो, रास्ता छोड़ दो। जितने भी सखा थे वो एक साइड हो गए। अब पूतना निकल करके चली गई। गोपियों ने देखा और देख करके कहा कि भैया आज से पहले इतनी सुंदर लंबी गोपी हमने नहीं देखी, और ये गोपी कौन है? गोपियों ने भी कहा कि यह होगी कोई गोपी, जाने दो। अब तो महाराज पूतना आई मैया के पास में, और उस समय मैया बैठी है लाला के पास में, पलना के पास में। और आज जैसे ही पूतना आई, पूतना को मैया ने देखा, देख करके पूछा गोपी आप कौन हो, कहाँ से आई हो? और जैसे ही मैया ने पूछा महाराज पूतना ने कहा कि अरे बहन आई कहाँ से हूँ, हमने सुनी कि आपके लाला भयो है, बस मैं तो आपके लाल को आशीर्वाद देवे के ताई ही आई हूँ। मैया ने सुना, जैसे सुना विचार किया कि होगी कोई गोपी। अच्छा अच्छा आप हमारे लाला को आशीर्वाद देवे की ताई आई हो, तो हमारे लाल को जी आशीर्वाद देवो कि हमारा लाल खूब चिरंजीवी हो। पूतना ने कहा कि और मैं आई ही किस लिए हूँ, आशीर्वाद देवे ही आई हूँ। मैया ने कहा कि देखो आप आओ लाला के पास और आकर के मेरे लाल को आशीर्वाद दो, और मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ क्योंकि अतिथियों का सत्कार भी करना है। पूतना ने कहा कि हाँ हाँ आप जाओ ना। मैया वहां से खड़ी हुई चली गई बाहर। गोपी आई गोविंद के पास में। अब ये पूतना आई गोविंद के पास में। जैसे ही गोविंद के पास आई, गोविंद ने पूतना को देखा और देखते ही नेत्र बंद कर लिए। श्री सुखदेव जी ने कहते हैं कि जैसे ही गोविंद के पास में ये जो पूतना आई है, और पूतना को देखते ही गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बड़ी ही विचित्र बात है, जब ये पूतना गोविंद के पास आई तो इसे देखते ही नेत्र बंद किए। क्यों नेत्र बंद किए? क्यों? यहाँ पर संतों के अलग अलग भाव हैं। बताते हैं कि जैसे ही गोविंद के पास में आई ये पूतना, पूतना को देखते ही गोविंद ने इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि गोविंद ने विचार किया होगा कि हमारे 24 जन्म हुए हैं
और सब में सर्वश्रेष्ठ तो दो ही हैं, एक राम जी का और एक ये कृष्ण का। लेकिन जब हमारा राम अवतार हुआ तब भी हमने सबसे पहले ताड़का को ही तारा था, और आज हम यानी कृष्ण के रूप में आए हैं तो सबसे पहले पूतना को तारना पड़ेगा। लेकिन ये आई तो है हमें मारवे के ताई, लेकिन ये कार्य तो आखिर वही करने वाली है कि जो एक माँ कार्य करती है। अब नेत्र बंद करके गोविंद ने विचार किया होगा कि इस पूतना को कौन सी मुक्ति दी जाए। गोविंद ने नेत्र बंद करके विचार किया होगा कि पूतना आई तो है, लेकिन कार्य तो वही करने वाली है जो एक माँ करती है। अब इसको मुक्ति कौन सी दी जाए, इसलिए नेत्र बंद किए होंगे। और भी भाव है। गोविंद ने विचार किया कि देखो भाई, हम तो केवल अभी 7 दिन के हैं, अभी हम छोटे से हैं और हमें अभी जहर पीना आता नहीं है। तो नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद किया होगा कि भोले बाबा, समुद्र मंथन में से जितना भी विष निकला था आपने ही पान किया था, और हम तो अभी छोटे से हैं, इसलिए आप आओ और आकर के विष का पान करें और मैं दुग्ध पान करूंगा। शायद इसी कारण से गोविंद ने नेत्र बंद किए होंगे, या फिर गोविंद ने नेत्र बंद करके विचार किया होगा कि भैया मैं तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने के ताई आया था, यहाँ पर तो सबसे पहले हमें विष पीना पड़ेगा। अरे माखन मिश्री तो आना दूर, यहाँ पर तो हमारी मौसी जी आई हैं, क्या लेके आई हैं? विष लेके आई हैं। सबकी मौसी जी आती हैं, कोई कुछ लेके आती है, कोई मिठाई, कोई खिलौना, कोई कपड़ा, लेकिन हमारी मौसी जी को देखो, हमारे लिए क्या लेके आई हैं? विष, जहर लेकर के आई हैं, हमें मारने के लिए आई हैं। तो शायद इसलिए गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए होंगे। पूतना जैसी गोविंद के पास आई और आकर के गोविंद को अपनी गोद में उठाया, विष का लगा हुआ स्तन गोविंद के मुखार बिंद में लगा दिया। अब तो महाराज गोविंद भगवान अपने छोटे से नन्हे से मुख से दुग्ध पान करने लगे। पूतना ने विचार किया कि थोड़ी देर तक ये पिएगा और पीने के बाद में इसकी विजय ठाकुर जी की हो जाएगी और इसको मैं पलना में डाल करके मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन यहाँ तो महाराज कुछ और ही हो रहा है। दुग्ध पान करते करते देर हो गई, लेकिन महाराज गोविंद पर कोई असर नहीं हुआ विष का। अब तो महाराज गोविंद ने थोड़ी देर तक तो दुग्ध पान किया। अब उसके बाद में गोविंद ने पूतना के प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। राक्षसी है महाराज ये जो पूतना है, अब इसके प्राणों को खींचना गोविंद ने प्रारंभ कर दिया। और जब किसी व्यक्ति के प्राणों को खींचते हैं तो महाराज कष्ट होता है, दुख होता है। अब तो पूतना ने देखा कि यह कोई छोटा मोटा बालक नहीं है। अब तो महाराज पूतना को बड़ा कष्ट होने लगा। अब तो ये पूतना जोर जोर से चिल्लाती है, ये कहती है लाला छोड़, लाला छोड़। लेकिन गोविंद अभी बहुत छोटे हैं, केवल 7 दिन के हैं, और 7 दिन के हैं गोविंद। और आज महाराज बोल पड़े हैं, कहते हैं कि मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ही ना। अब महाराज पूतना ने सुना और कहा कि यह छोटा मोटा बालक नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है।
अरे देखो छोटा सा है और ये तो बड़ों की तरह बात भी करता है। पूतना जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, लाला छोड़, लेकिन गोविंद भगवान नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा कि मौसी जी पहले किसी को हम पकड़ते नहीं है, और जब किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं, बीच में किसी को नहीं छोड़ा आज तक। भक्त हो दैत्य हो, बीच में किसी को नहीं छोड़ा।